हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, एक बार फिर से वही नाम सुर्खियों में है जिसने पिछले 2 सालों में देश की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हलचल मचा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की। सीमा ने एक नई वीडियो जारी कर यह कन्फर्म किया है कि वह 7 महीने की प्रेग्नेंट है और फरवरी में उसके घर एक और बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू हो गई। हर कोई ये जानना चाहता है कि अब सीमा की कहानी कौन सा नया मोड़ ले चुकी है। सीमा हैदर और सचिन मीना की कहानी 2023 में शुरू हुई, जब सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत चली आई। उसने कहा कि वह सचिन से प्यार करती है और वह उसी के साथ रहना चाहती है। इस फैसले के बाद ही सीमा हर तरफ से चर्चा में आ गई थी और उस पर अवैध तरीके से भारत आने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद सचिन और उसके परिवार ने सीमा के साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद भी मार्च 2025 में सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया उस बच्ची का मीरा। पहली बच्ची के जन्म के बाद भी दोनों लगातार लाइमलाइट में बने रहे और अब फिर से सीमा के गर्भवती होने की खबर ने सभी को चौंका दिया है। सीमा अपने वीडियो में कहती है कि वह 7 महीने का प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने फरवरी में डिलीवरी बताई है और फिलहाल सचिन उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। वह भारी वजन नहीं उठाती और घर में काम सचिन देख रहा है। इस खबर के सामने आते ही देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सीमा सचिन के साथ खुश है तो उसे रहने दिया जाए, और क्योंकि अब उसके भारतीय पुरुष में से 2 बच्चे होने वाले हैं। और दूसरी तरफ कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक अवैध प्रवेश करने वाली महिला को भारत में अस्थायी रूप से रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए? क्या इससे सुरक्षा से जुड़े खतरे नहीं बढ़ेंगे? यह वही सवाल है जो 2023 में भी उठे थे, जब सीमा पहली बार भारत आई थी और कई एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। सीमा न केवल सचिन की पत्नी है, बल्कि अब 2 बच्चों की माँ भी बनने जा रही है। यह स्थिति जो है सरकार और एजेंसियों को एक नई कानूनी चुनौती दे सकती है, क्योंकि जब एक विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से शादी कर ले और उसके बच्चे भी भारत में जन्म ले तब उसके मामले को तुरंत निपटाना आसान नहीं होती। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ इसे मानवता का मामला बता रहे हैं तो कुछ इसे सुरक्षा का सवाल बता रहे हैं। लेकिन सीमा और सचिन के लिए फ़िलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दूसरा बच्चा फरवरी में आने वाला है और परिवार में उसके लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी है। सचिन का कहना है कि वह पूरी कोशिश कर रहा है कि सीमा को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वह भारत के नागरिकता ले ले। वह अपना समय सिर्फ बच्चे और परिवार पर दे, ताकि दूसरी तरफ सीमा के पाकिस्तान वाले रिश्तेदार ने भी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। और इस पर कुछ सरकार का भी अपजस बताया जा रहा है कि ये बच्चे पैदा करने का मतलब है नागरिकता लेना। कुछ लोगों ने कहा है कि सीमा ने गलत किया, जबकि कुछ ने कहा कि अब वहाँ है वहीं खुश रहे। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि 2 बच्चों के जन्म के बाद सीमा को भारत में रहने की अनुमति मिल जाएगी? क्या सरकार उसकी कानूनी स्थिति में कोई राहत देगी या फिर मामला पहले की तरह विवादों में फंसा रहेगा? फिलहाल इतना साफ है कि सीमा की यह नई प्रेगनेंसी एक बार फिर देश भर में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है और मैं सोचा कि यह मुद्दा आप लोगों के तहत पहुंचाऊं और आने वाले कुछ महीनों में यह कहानी और भी बड़े राजनीति और सामाजिक सवाल खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। लेकिन दोस्तों, एक खबर आप लोगों के सामने मेरे को रखने का एक ही मतलब है कि दोस्तों इंटरनेशनल स्तरीय क्षेत्र से वो महिला आई और हमारे इंडिया में रह रही है। और आजकल जो है कई प्रकार के एजेंसियां लोग हैं जो तरह तरह के जो है किसी के दिल में घुस करके और उसका राज उगल करके, और देश में राजनीति का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। इसको लेकर जो दोस्तों कई लोगों को शक है और कई लोगों का कहना है कि ये नागरिकता पाने के लिए जो है इतने बच्चे के जन्म दे रही है। हालांकि पहले से भी सीमा हैदर ने 4 बच्चे पाकिस्तान से लेकर आए थे और सचिन के भी हाथ से 2 बच्चे हुए, यानी कि टोटल 6 हो गए। तो लोगों का कहना है कि ये नागरिकता पाने के लिए इंडियन नागरिकता के लिए जो है करना है सो कर रही है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है दोस्तों।
ये खबर मैं आप लोग के सामने ज़रूरी समझा लाना, इसलिए मैं आप लोग के सामने प्रसारण किया। मिलते हैं दोस्तों एक और नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।